प्रियव्रत। प्रिय जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे। नारद जी महाराज ने उनको दिव्य ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे विवाह नहीं करना, और गंधमादन की चोटी पर नारद जी के साथ चले गए दीक्षा लेकर के। बोले हमको ब्याह नहीं करना, बाबा जी बनना है। मनु जी महाराज परेशान हो गए। मनु जी ने पिताजी अपने ब्रह्मा जी को बताया और बोले पिताजी आपका जो पोता है वो विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? बोले नारद जी ने उसको भड़का दिया है। अब गंधमादन पर्वत पर मनु जी महाराज और ब्रह्मा जी पहुंचे। उन्होंने कहा बोले सुनो प्रियव्रत तुमको विवाह करना है। बोले नहीं महाराज, विवाह के बाद आदमी जीवन में फंस जाता है। और ये ऐसे लड्डू हैं जो खा करके जो खावे सो पछताए और जो ना खाए सो पछताए। उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? बोले माया बड़ी जबरदस्त है, और विवाह के फिर अभी तो मैं लोगों की सुन रहा हूँ, बाद में देवी जी आएंगी तो वो भी सुनाएंगी, बच्चे होंगे तो वो भी सुनाएंगे, और मैं भजन कीर्तन नहीं कर पाऊंगा, मैं आत्मोद्धार नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कई प्रकार से ज्ञान दिया। बोले सुनो ऐसे महापुरुष, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो गृहस्थाश्रम का आश्रय लेकर के भी भगवत चरणारविंदों को प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसा उन्होंने एक जाजली ऋषि थे उनका उदाहरण देकर के बताया। बोले एक संत थे, वो जंगल में बैठ करके भजन कर रहे थे और इतनी कठिन तपस्या करी कि जो उनकी जटाएं थी वो जटाएं इतनी ज्यादा उनकी जटाएं बढ़ गई कि उनका पूरा शरीर ढक गया। इतना तेज उनके शरीर में आ गया कि उनके ऊपर किसी पक्षी ने ऊपर से बीट कर दिया। उन्होंने नेत्र उठा करके देखा तो पक्षी जल करके भस्म हो गए, इतना तेज आ गया। लेकिन जैसे वो भिक्षा मांगने किसी नगर में गए, एक माता अंदर बैठ करके और एक पतिव्रता जो औरत थी वो अपने पति का चरण दबा रही थी, पैर दबा रही थी। वो जो साधु थे वो मांगने गए भिक्षा। उन्होंने कहा बोले देवी भिक्षाम देहि। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा अवकाश, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने पति के चरण दबा रही हूँ। क्यों? बोले मैं पतिव्रता औरत हूँ और पति के चरणों को छोड़ करके या उनका जो सर है वो मेरी गोदी में रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। और अगर उनकी निद्रा भंग हो गई तो मेरा पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। वो बार बार चिल्लाने लगे, बोले तुमको पता नहीं है मैं कितना तेजस्वी साधु हूं। उस महिला ने अंदर से आवाज लगाई, बोले महाराज आप कितने भी तपस्वी क्यों ना हो, लेकिन मैं भी वो पक्षी नहीं हूं जिसको आप अभी देख करके आए और वो जल करके भस्म हो गया। अरे इसको कैसे पता? मैं तो जंगल में जला करके आया हूं। जब देवी बाहर निकली तो संत जी प्रणिपात हो गए, साथ चरणों में गिर गए। बोले देवी तुमको कैसे पता कि मैं जंगल में अभी एक पक्षी को जला करके आ रहा हूं? उन्होंने कहा महाराज ये पति जो गृहस्थाश्रम में है, सबसे सुंदर अगर कोई आश्रम है चारों वर्णों में तो है गृहस्थाश्रम। और तुमने जो गृहस्थाश्रम का पालन किया है, पातिव्रत आदि का जो धर्म का पालन किया है, उसका फल है कि तुमको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तो हमारा ये जो हमारा देश है, मैं इसलिए पहले दिन से कहता चला रहा हूं कि जो देश है ये सतियों का देश है। यहाँ की देवियां यमराज से लड़ करके अपने पति के प्राण वापस लाने की क्षमता है यहाँ की माताओं में। यहाँ की माताओं ने अपने आप को बेच करके अपने पति का सम्मान बढ़ाया है। धन्य है उस भारत भूमि में जहाँ इस भूमि में हम गौरवान्वित होते हैं कि इस भूमि में हमारा जन्म हुआ है। ये सतियों का देश है महाराज। प्रियव्रत जी को जब कई प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिए तो प्रियव्रत जी मान गए और उन्होंने आकर के विवाह किया। और जब विवाह किया तो उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में जो सबसे बड़े उनके पुत्र थे, और उस 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था आग्नेत्र। आग्नेत्र नाम के जो उनके पुत्र थे सबसे बड़े थे 10 पुत्रों में। और आग्नेत्र से आते आते आगे आकर के उनके वंश में और महाराज अर्ची और प्रतु महाराज आदि के वंश में आगे आगे चलते चलते जब इन्होंने देखा कि जो प्रियव्रत राजा थे, उन्होंने सोचा कि जो ये 24 घंटे का दिन और रात का जो नियम है ये बड़ा बेकार नियम है। बोले दिन में तो कम से कम लोग उद्यम करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं तो आधा समय तो बर्बाद हो जाता है। लोगों की मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायु पत्रुता, वैसे भी लोगों की आयु कम है, बुद्धि कम है,
और उसमें भी 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो सोने में गुजार देता है। इसलिए उसने संकल्प किया, बोले मैं रात होने ही नहीं दूंगा। और एक दिव्य रथ का उन्होंने एक दिव्य रथ बनाया। उस दिव्य रथ की कैसी महिमा थी, वो दूसरे सूर्य की तरह देदीप्यमान होता था। सूर्य नारायण आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे वो रथ चल रहा है। पीछे पीछे जब रथ चल रहा है तो दूसरे सूर्य की तरह दी। 7 चक्कर उन्होंने पृथ्वी के लगाए और 7 दिन तक उन्होंने अंधेरा नहीं होने दिया। लगा कि 7 दिन तक दिन है। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के समझाया, बोले बेटा अगर रात नहीं होने दोगे तो लोग अपने शरीर को आराम नहीं दे सकेंगे और लोगों की आयु कम हो जाएगी, थक करके पहले ही मर जाएंगे। तब उन्होंने उस रथ को रोका और जब इस पृथ्वी के 7 चक्कर उन्होंने लगाए तो जहां जहां रथ गया था, इतना बलवान था रथ कि जहां जहां वो 7 बार घूमा है तो 7 समुद्र बन गए और जो वो श्रृंखलाएं जो ऊपर उठी वो पर्वत सप्त पर्वत बन गए। इसलिए हमारे वो 7 समुद्र है ना, तो सप्त समुद्रों की रचना कैसे हुई? उनके रथ के द्वारा। और उन्होंने समझाया बहुत, तब मान गए और उन्होंने उस रथ को और जो 7 जो सागर हैं उनमें से कौन कौन से 7 सागर हैं? क्षारोद, क्षूरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधि मंडोद, शुद्धोद और जलाशय। दूध का एक पर्वत। हमारे जो 7 सागर हैं उनमें से जिस प्रकार एक क्षीर सागर है उसी तरह एक सागर है जो दही का सागर है। दधि मंदोड, घृतोद एक घी का सागर है। और 7 प्रकार के जो उन्होंने सागर बताए, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर सागर बताए और हैं भी, होते भी हैं। हमने और आपने केवल अभी इसी एक ब्रह्मांड का दर्शन किया, लेकिन ब्रह्मांड निकाया अगणित माया, भगवान के एक एक कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं, सोचो। और हम उस किसी एक ब्रह्मांड के एक पृथ्वी में आकर के रह रहे हैं। तो उन्होंने 7 समुद्र और 7 पर्वतों की स्थापना की। आगे उन्होंने वर्णन करते हैं भगवान वेद व्यास, आगे वर्णन करते हुए कहते, बोले जब ब्रह्मा जी को पता चला कि उन्होंने इस सृष्टि को और आगे बढ़ाने के लिए अग्निद्र का जो विवाह था वो पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से हुआ, और आगे चल करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरू और नाभि जो थे उनसे भरत और उनसे ऋषभ देव जी हुए, और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। और भरत जी महान तपस्वी राजा हुए, लेकिन जैसे ही वो अपना उनकी एक आयु के जैसे ही समाप्त हुई तो एक आयु के पश्चात वो जंगल में चले गए और गोविंद का भजन करने लगे। भगवान का भजन करने में वो मस्त हैं। और भगवान का भजन करते करते उन्होंने क्या देखा? एक दिन भगवान का भजन कर रहे थे नदी के तट पर खड़े होकर के, और नदी के तट पर खड़े खड़े उन्होंने देखा कि एक जो मृग है, मृग गर्भवती है, हिरणी, मृग कहते हिरणी को, और वह हिरणी गर्भवती है। जो गर्भवती हिरणी है वो जलाशय में जल पीने आई थी। भरत जी महाराज नेत्र बंद करके भगवत भजन कर रहे थे, जल में नाभि तक डूब करके। वो जो हिरणी जल पी रही थी, पीछे से एक सिंह आया, शेर आया, और शेर ने उसके ऊपर आक्रमण किया। वो सिंहनी ने प्राण बचाने के लिए जैसे ही नदी में छलांग मारा तो जो हिरणी थी वो गर्भवती थी। गर्भवती जो हिरणी थी उसका गर्भ वहीं जल पे गिर गया और हिरणी पार हो गई। तो वो हिरणी उस पार गिरी तो मर गई, और वो जो शावक था, छोटा सा हिरणी का शावक था, वो जल में बहता 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 भरत जी के पास तक पहुंचा। भरत जी को दया आ गई और भरत जी ने उसको उठाया और अपने आश्रम लेकर के आए। भरत जी अभी तक भगवान का गोविंद गोविंद भजन करते थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई उस मृग छोने पर कि वो सुबह से शाम लेकर के शाम तक उसी मृग छोने का भजन करने लगे। जब नेत्र बंद करके भगवान का भजन करते तो वो छोटा सा शावक, मृग शावक आता और पीठ चाटने लगता। तो उनको लगता अरे राम राम, इसको भूख लगी है, इसलिए माला झोली समेट करके रख देते हैं और उसके लिए घास आदि की, जल आदि की व्यवस्था करने चले जाते। ये कथा ध्यान से सुनना, ये बड़े काम की कथा है, आगे बताऊंगा मैं। और आगे जब जैसे जैसे समय बीता, वो जो मृग छौना था वो बड़ा हो गया
और एक दिन मृगों का झुंड आया और उस झुंड में चला गया। अब महाराज भरत जी महाराज इधर उधर ढूंढने लगे, कहाँ गया मृग चौना, कहाँ गया। और उस मृग के वियोग में उन्होंने शरीर का त्याग किया, इसलिए अगले जन्म में वो मृग बन करके उनका जन्म हुआ, वो हिरण बन करके आए।